हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वॉइस नाम के चैप्टर को पढ़ेंगे। और वॉइस की मैं बात करूं तो वॉइस में देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, यानी वॉइस के कितने काइंड्स होते हैं? टू काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस एंड सेकंड होता है पैसिव वॉइस, राइट। नेक्स्ट है वी कैन मेक पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस ओनली 8 टेंसेस, यानी हम लोग 8 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यानी टोटल टेंस होते हैं 12 और 12 में 8 ही टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं, राइट। जिसमें फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिफ्थ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिक्स्थ है पास्ट परफेक्ट टेंस, सेवंथ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। अब जिसमें मैं फर्स्ट बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके रूल की बात करूं तो रूल नंबर फर्स्ट है कि इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर तथा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, राइट। यानी जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज एम आर होती है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, राइट। मेन वर्ब आपको थर्ड फॉर्म में हमेशा लिखना है यदि आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो, क्योंकि कोई भी टेंस हो, आठों में से कोई भी टेंस हो, यदि आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो हमेशा V3 का यूज़ करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना, राइट। सेकंड रूल है सेंटेंस में आए हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। यानी जो भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखना है, राइट। जिसमें फर्स्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसमें बाई का भी यूज़ करते हैं, राइट। अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि ही रीड्स द न्यूज़पेपर। अब सेंटेंस है ही रीड्स द न्यूज़पेपर, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो पैसिव में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, क्योंकि टोटल नंबर यहाँ पे जो वॉइस का होता है टेंस 8 होते हैं और 8 में से आठों का तो कोई होगा नहीं, कोई एक ही होगा। तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से किस टेंस का ये जो है आपका सेंटेंस है, राइट। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा कि आप लोग हेल्पिंग वर्ब ढूंढो सेंटेंस में या तो मेन वर्ब ढूंढो। हो सकता है हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो तो मेन वर्ब से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मेन वर्ब यहाँ पे ही रीड्स द न्यूज़पेपर, रीड्स है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? रीड्स है। क्यों है? हम लोगों ने टेंस में पढ़ा है, राइट। अब इसमें यस या यस फॉर्म लगी है, वर्ब में यस या यस फॉर्म लगी है और मेन वर्ब में यस या यस फॉर्म लगती है तो हमेशा टेंस आपका कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। अब इसका वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है? इज एम आर। स्ट्रक्चर आपके सामने है। पहले आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर को सब्जेक्ट लिखा। अब द न्यूज़पेपर चूँकि सिंगुलर है तो इसका यूज़ करोगे, राइट। फिर मेन वर्ब रीड है। रीड का थर्ड फॉर्म रेड। स्पेलिंग सेम होती है और प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होता। रीड का थर्ड फॉर्म रेड। उसके बाद बाई का यूज़ करना, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करना। सब्जेक्ट आपका ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, राइट। तो हो जाएगा द न्यूज़पेपर इज़ रेड बाई हिम। अगर इसी के निगेटिव की बात करूं तो निगेटिव में आपका स्ट्रक्चर बनता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि ही डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। अब इसकी आइडेंटिफाई तो आप बड़े आराम से कर लोगे चूँकि आपको हेल्पिंग वर्ब डज मिल गया और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, राइट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर में। ऑब्जेक्ट है द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर को सब्जेक्ट लिया, द न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग इज लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा दिया चूँकि निगेटिव था। फिर मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब रीड है, इसका थर्ड फॉर्म रेड हो गया। उसके बाद बाई लगा दिया, सब्जेक्ट क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, राइट। अब नेक्स्ट का अगर बात करूं तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिया, उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। डज ही रीड द न्यूज़पेपर। अब डज ही रीड द न्यूज़पेपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि आपको ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में मिल रही है सेंटेंस के। अब इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है, वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आने वाला ऑब्जेक्ट द न्यूज़पेपर है तो ये चूँकि सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। तो इज़ द न्यूज़पेपर रेड बाई हिम। इज़, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूज़पेपर। फिर वर्ब क्या है? रीड यानी रेड। बाई लगा दिया, सब्जेक्ट क्या है? ही को ही का ऑब्जेक्टिव के सीम हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करूँ
तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है बेटा, नॉट लगा देना है। स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, बस स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव वाला ही रहेगा, बस डिफरेंट ये होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आया है, निगेटिव में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, राइट। अब एक्टिव का सेंटेंस है कि डज़ ही नॉट रीड द न्यूज़पेपर, तो उसी के अकॉर्डिंग सेम सेंटेंस है, बस ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। तो इज़ द न्यूज़पेपर नॉट रेड बाई हिम, राइट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा कि क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में राइट कर लेते हैं, तो स्ट्रक्चर में वही इंट्रोगेटिव का सेम स्ट्रक्चर रहेगा, क्वेश्चन वर्ड आपको राइट कर लेना है स्टार्टिंग में। एक्टिव के सेंटेंस में हमने लिया व्हाई डज़ ही रीड द न्यूज़पेपर। अब व्हाई जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, अब ये क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ गया तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जान लो थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चन वर्ड है ही नहीं, तो ये जो सेंटेंस बचता है डज़ ही रीड द न्यूज़पेपर, ये सेम टू सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया तो हो गया इज़ द न्यूज़पेपर रेड बाई हिम। अब याद करो कि क्वेश्चन वर्ड भी स्टार्टिंग में था, तो क्वेश्चन वर्ड ही लगा दिया, तो हो गया वाई इज़ द न्यूज़पेपर रेड बाई हिम, राइट। अब डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आता है। अब उसी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो डबल इंट्रोगेटिव में निगेटिव ऐड हो जाएगा। अब बाकी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है व्हाई डज़ ही नॉट रीड द न्यूज़पेपर, तो पैसिव में बना लो व्हाई इज़ द न्यूज़पेपर नॉट रेड बाई हिम, राइट। जैसे यहाँ था व्हाई इज़ द न्यूज़पेपर रेड बाई हिम ना, तो द न्यूज़पेपर आपका ऑब्जेक्ट था, इसके बाद मेन वर्ब लिया, लेकिन जब निगेटिव ऐड हो गया तो द न्यूज़पेपर के बाद नॉट लगाना है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको बढ़िया से लिखो अपनी फेयर कॉपी पे और इसको लर्न करो, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो आपको वॉइस नहीं आएगा, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है।